सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो गया हूं। अपने छत पर या बगिया में इस तरह का लाइट जलाना काफ़ी उपयोगी होता है। ख़ास करके यह जब चेंजिंग का टाइम होता है उस समय में आप यदि लाइट जलाते हैं तो इसका काफ़ी खासा प्रभाव बागवानी में देखा जाता है। लाइट की महत्ता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी का भी महत्व है। लाइट के साथ साथ हम लोग लाइट ट्रीटमेंट भी करते हैं, जहाँ पर उड़ने वाले कीड़े आकर आपके इस लाइट तक आकर्षित होते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइट ट्रैप लगा सकते हैं और फिर कीड़ों को आसानी से उस पर ट्रैप में पकड़ा जा सकता है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि उस समय में जो कीड़ों की गतिविधि होती है वो अपने बढ़वार को लेकर होती है और उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। और ख़ास करके ये चेंजिंग के टाइम में होता है, जैसे कि शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा न सर्दी हो न बहुत ज़्यादा गर्मी हो। वहीं दूसरी ओर वसंत ऋतु में जब मौसम ठंड से गर्म की ओर डेवलप हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। और वर्षाकालीन समय में जब प्री मानसून की सावर आसपास में बारिश की बूंदें हो रही हो और स्टार्ट हो गया हो बहुत सारी ऐसी गतिविधि, तो हम लोग ऐसे ही ध्यान में रखते हुए ये कोशिश करेंगे कि लाइट ट्रीटमेंट करें। और इस लाइट ट्रीटमेंट के साथ साथ एक पॉजिटिव ऑरा भी जुड़ा हुआ है। शाम के समय में यदि आप आधे से 1 घंटा के बीच में भी पौधों को लाइट में रखेंगे तो पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं, क्योंकि पौधों में भी निराशा न डेवलप हो, इस वजह से हम लोग लाइट ट्रीटमेंट करते हैं। और यदि आप शाम के समय में अंधेरे के जस्ट बाद बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा यदि आपके गार्डन में हो जाएगा तो पौधों में एक निराशावादी प्रवृत्ति भी आ सकती है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि यह भी एक प्रयास किया जाए कि तुरंत ही अंधेरा ना किया जाए, लेकिन हाँ, रात्रिकालीन समय में बहुत ज़्यादा समय तक आप लाइट जलाकर भी पौधों के आसपास ना रखें, क्योंकि इससे इनको डिस्टरबेंस भी होता है। मौसम के अनुसार इस तरह का लाइट ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जब सीज़न होता है, कोई त्यौहार होता है, तो आप ज़रूर से अपने पौधों के आसपास दिया बत्ती करें। दिया बत्ती से भी इसका असर पड़ता है। और यदि आप अच्छे घी के दीपक या तेल के दीपक भी जलाते हैं तो इसका भी पॉजिटिव ऑरा आसपास के पौधों तक पहुंचता है। और इसका एक जहां धार्मिक महत्व है, वहीं दूसरी ओर हमारे पौधों से संबंधित सुरक्षा का भी यहाँ पर एक महत्व हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की जानकारी लेकर हम लोग आपको बताते रहें और आप भी इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जानकारी के साथ साथ सुरक्षा का भी ख्याल पौधा हुआ रहता है। जैसे जैसे बागवानी में हम लोग काम करते रहते हैं और बागवानी में बहुत सारी ऐसी नई नई जानकारी मिलती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आप तक भी पहुँचे। और जहाँ कहीं भी आप इस तरह का लाइट ट्रीटमेंट करते हैं उसके आसपास में इस तरह से पानी भी रख सकते हैं। इस विषय पर हम लोग और भी विस्तृत रूप से जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन अभी आज के वीडियो में एक सांकेतिक प्रयास किया गया है जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि पौधों को भी अचानक से गुमसुम ना होने दें और उनको भी पॉजिटिविटी के लिहाज से ऐड किया जाए। और आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा भी पौधों तक पहुंचना शुरू हो गया है। रात के समय में इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन ये है कि आपको ये बताया जा सके कि लाइट का भी महत्व है, और सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन आप जब ये सारी चीज़ों को समझेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इसका असर भी पड़ रहा है। तो कुल मिला के जब बात किया जाए कि बागवानी में हमें क्या कुछ और ध्यान रखना होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हम लोग गतिविधि करते रहें और बागवानी को अपनी समृद्ध करते रहें। ये एक ऐसा जगह बनाया गया है जिससे कि ऑक्सीजन लिया जा सके, और ज़्यादा ऑक्सीजन तुलसी में होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में एकदम अर्ली मॉर्निंग उठकर यहाँ तक पहुँचे और जहाँ एक और ऑक्सीजन लें, और वहीं दूसरी ओर कुछ तुलसी के पत्ते को भी ले जाकर फिर हर्बल टी बना सकें और इन्जॉय कर सकें और दिन की शुरुआत भी कर सकें। सीमित साधन और सीमित जगह में भी बागवानी की जा सकती है, और बागवानी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, अपना टेस्ट डेवलप कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या लगाना है। सब्जियों
को उगाना है या हर्बल मेडिसिनल पौधे उगाना है, ऑर्नामेंटल उगाना है, घर के अंदर इंडोर आउटडोर पौधे रखने वाले उगाने हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा जिससे कि आपकी दिनचर्या भी व्यवस्थित हो सके और एक्टिविटीज़ करने से कुछ न कुछ आपको अच्छा भी महसूस होगा। तो यदि आप हरकत करेंगे तो बरकत भी होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सभी बातों को समझा जाए और कुछ न कुछ प्रकृति से जुड़ने का प्रयास भी किया जाए। बागवानी से संबंधित बहुत सारी जानकारी को लेकर हम लोग उपलब्ध होते रहते हैं, तो पुनः कोशिश करेंगे कि नई नई जानकारी को लेकर आप लोगों के बीच आए और आप लोगों से इसी तरह से हम लोग आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आज की जानकारी यहीं तक, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।